आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 9th मैथ्स में बेटा चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हमारी 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग 1.2 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के नाम से, वो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें बच्चों पहली जो टाइप है आपके पास वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, a matrix which have only one row, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इसकी एग्जांपल मैं आपको 2-3 दे देता हूँ मिसाल के तौर पर 1 0 -5, कुछ भी आप एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं। 1 1 2, ये आपके पास दोनों जो हैं वो रो मैट्रिक्स की एग्जांपल है। जितनी मर्ज़ी लंबी हो सकती है, जितनी मर्ज़ी छोटी, एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरी टाइप है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, a matrix which has only one column, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है। इसी तरह आपके पास ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये भी आपके पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है। थर्ड आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? इन एनी मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो बराबर ना हो, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपके पास है जी 1 5 2 0 2 1। ये हमने कोई भी अपने से मैट्रिक्स लिख लिया, तो इसमें देखें कितनी रोज़ हैं, 2, और इसमें कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो 2 रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 3 है। ये इसका ऑर्डर है। तो अगर ये देखें ये दोनों नंबर चेंज हैं, अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो ये रेक्टेंगुलर नहीं होता, वो नेक्स्ट टाइप होता है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर है। कोई और एग्जांपल इसकी देख लें, जैसे ये आपके पास आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है, इसमें एक ही रो है और इसमें 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फोर्थ टाइप है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर इफ़ या in any matrix if number of
रोज़ इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल इसके देख लें। ये देखें, इसमें आपके पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 2/2। तो अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं, 2/2, 3/3, 4/4, 1/1, तो ये स्क्वायर होता है। और अगर डिफरेंट होते हैं, जैसे 1/3, 2/3, 5/6, 5/3, 4/1, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये हमारे पास 4 यहाँ पर मेन टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है बच्चे, वो है 5th टाइप, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो ही हों। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स आपके सामने हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस सारे दोनों के दोनों जो है, इसी तरह अगर आपके पास सिर्फ ये भी लिखो, ये सारे नल मैट्रिक्स हैं। ये नल और ज़ीरो कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, ये आपके पास 6 टाइप है। 6 टाइप, इसमें क्या होता है कि इफ़ या बाय इंटरचेंजिंग रोज बाय कॉलम्स और कॉलम्स बाय रोज। रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करने से हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हासिल होता है, ऑब्टेन होता है। ये आपके पास हम इसको जो मैट्रिक्स का नाम है उसके ऊपर छोटा सा टी लिखकर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास अब यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4। ये देखें, ये इसकी रो है, ये इसकी रो है। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो रो है ना, इसको कॉलम बना देते हैं। इसी तरह ये जो रो है, इसको कॉलम बना देते हैं। आप किसी भी तरह कर सकते हो, कॉलम को रो या रो को कॉलम, आपको सेम रिज़ल्ट हासिल होगा। तो ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैंने सिंपल से एग्जांपल आपको देकर ये बताया है। और अगर आप इसके अलावा कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम ए ही नाम देकर मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 -1, हम इसका ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं, तो ए के ऊपर छोटा सा टी और क्या होगा, ये पूरा कॉलम था, इसको रो बना दें 1 0 -1। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये आपके सामने है, ये मैट्रिक्स था, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है रो में। अगर कॉलम्स को रोज़ बना दिया जाए और रोज़ को कॉलम्स बना दिया जाए, ठीक है, कॉलम्स को रोज़ या रोज़ को कॉलम्स, तो ये दोनों तरह आपको जो हासिल होता है उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। बेटा ये 6 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। इन 6 टॉपिक से रेलिवेंट मैंने आपको एग्जांपल से बताई हैं। आपने बुक से इनको प्रॉपरली पढ़ना है, याद करना है। इनमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है वो आपने मुझसे पूछनी है, इसकी एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करनी है। कोई भी मसला है तो वो आप लोग मुझे बताएं ताकि हम उसको क्लियर करके फिर नेक्स्ट टाइप्स की तरफ जाएं।